अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब देख लीजिए जनरल इलेक्टिव जो है आप लोगों का जोग्राफिया ऑफ इंडिया, वो बहुत सारे बच्चों ने जिनका इवन जोग्राफिया था भी नहीं ग्रेजुएशन लेवल पे, उनको फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर में दिया गया। उनके लिए मैंने अब गेस्ट पेपर बनाया। पहले तो जोग्राफिया ऑफ जे.एंड.के था फिफ्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में जोग्राफिया ऑफ इंडिया है। उसके भी तीन पार्ट्स है, शॉर्ट आंसर, मीडियम आंसर और लॉन्ग आंसर। ये तीनों के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और वहाँ भी पैटर्न बताऊंगा कि कैसे आपको आंसर लिखना है, कितनी डायग्राम्स बनाना है, कितना लिमिट वर्ड होना चाहिए किस आंसर में। लेकिन ये एक मॉडल पेपर की तरह भी एक्ट करेगा और एक गेस्ट पेपर की तरह भी एक्ट करेगा, ताकि आप लोगों को इजी पड़ जाए एग्जाम में लिखना और आप देखेंगे कितना आपको एलाबोरेट करना है। मैं अब वन बाय वन पार्ट इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी आपके कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये गेस्ट पेपर उनसे शेयर कर लीजिएगा, ताकि उनको पैटर्न पता चले कि पैटर्न वहाँ से आता कैसे है और इन लोगों को कैसे उसको आंसर करना है, कैसे डील करना है। और हर जगह देख लीजिए मीडियम आंसर और लॉन्ग आंसर जो है उसके तीन पार्ट्स आते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। और हमेशा नया क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे वो दूसरे पेज से कर लीजिए। अगर शॉर्ट आंसर आप एक पेज में दो दो तीन तीन लिखिए, कोई टेंशन नहीं, और वो लिमिट में रहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट है कि आपको 20 से 30 वर्ड ही लिखना है। आप अगर 2 पेज लिखेंगे उसमें भी 3 मार्क्स मिलेगा, अगर आप हार्डली 20 to 30 वर्ड्स लिखेंगे उसमें भी इतना। इसलिए टू द पॉइंट लिख लीजिए, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर और मीडियम आंसर में आपको डिटेल डालनी ही डालनी है, चार्ट्स हो, डायग्राम्स हो। अब हम्बल रिक्वेस्ट है, शेयर कर लीजिए ये, ताकि बाकी लोगों को भी प्रॉफिट मिले। अब सेक्शन ए है शॉर्ट आंसर टाइप, 20 से लेके 30 वर्ड्स तक है, 4 मार्क्स हर एक में है और 32 मार्क्स टोटल है इसके। पहला है शिवालिक रेंज होता क्या है, ब्लैक सॉइल बेल्ट किसको कहते हैं एक्सप्लेन करना है, रिट्रीटिंग मानसून्स क्या होता है, नेम डिफरेंट सीजन्स ऑफ इंडिया, कौन कौन सा सीजन है, नेम 5 ऑयल फील्ड्स ऑफ इंडिया, मीन्स ऑयल फील्ड कहाँ कहाँ पर है, शुगर इंडस्ट्रियल बेल्ट्स इन इंडिया, नेम डिफरेंट कोल टाइप्स, कोल टाइप कार्बन कंटेंट पे कौन कौन सा है। उसके बाद डिफाइन अर्बनाइजेशन होता क्या है। ये आपको हार्डली 20 से 30 वर्ड्स तक लिखने हैं। सेक्शन बी मीडियम टाइप आंसर है, 125 से 150 वर्ड्स। अगर डायग्राम आती है तो थोड़े कम वर्ड्स करने होंगे आपको। 8 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और आता है इसमें, मतलब इसमें आपको फुल चॉइस होती है, 50% चॉइस। Elaborate the physical divisions of India with special reference to Himalayas, या और give an account on physiography of Deccan Plateaus। क्वेश्चन नंबर 10 दो में से एक ही करना है। क्वेश्चन नंबर 10 elucidate the origin of monsoons with special reference to monsoon theories, और define biodiversity, classify biogeographical zones of India। क्वेश्चन नंबर 11 गिव ए डिटेल अकाउंट ऑन पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड मेजर्स टू कंट्रोल। उसके बाद और है इसका एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द ग्रोथ एंड ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। उसके बाद 12th क्वेश्चन राइट ए नोट ऑन कोल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन इन इंडिया, और गिव ए डिटेल अकाउंट ऑन मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया। अब है सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप, 250 से लेके 300 वर्ड लिखना है आपको, आंसर करना है आपको, लेकिन सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं। 13, 14, 15, 16 में 2 ही। आप मैक्सिमम भूल जाते हो, 4 के 4 करते हो, लेकिन ये सिर्फ 2 करने हैं, क्योंकि इन्हीं में मार्क्स अच्छा होगा और एलाबोरेट कर सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। Question number 14 define western disturbances, what is the role of western disturbances in weather conditions of India। उसके बाद है give a detailed account on distribution and production of iron ore in India। उसके बाद है question number 16 elucidate growth and distribution of cotton textile industries in India। अब आप सबों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जिसके पास जेनरिक जोग्राफी में जोग्राफी ऑफ इंडिया है, ये प्लीज़ आप शेयर कर लीजिए, क्योंकि 5th सेमेस्टर में जोग्राफी ऑफ जे.एंड.के था, इस साल आपका जोग्राफी ऑफ इंडिया है। इसको शेयर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे नॉन जोग्राफर्स है, मतलब जो जिनके पास जोग्राफिया था ही नहीं कभी सब्जेक्ट, उनको ये पेपर दिया गया। तो प्लीज़ ये शेयर कर लीजिए ताकि उनको गेस भी मिले, और मैं अपलोड वीडियोस भी करता हूँ और मैं क्लासेस भी देता हूँ। हम्बल रिक्वेस्ट है, हर एक क्लास में आ जाइए और ये मैक्सिमम शेयर कर लीजिए, ताकि हर एक को गेस पेपर मिल जाए और उनको पैटर्न पता चले कैसे आना है और लिखना है।